हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय कैसे बना, किस तरह से बना। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास मैं थोड़ा लेट बना रही हूँ क्योंकि आज हमारा नेट थोड़ा कम चल रहा था, मतलब चल ही नहीं रहा था। इस वजह से मैंने एक क्लास लेट बनाई है, तो उसके लिए सॉरी। और इसी वजह से थोड़ा ये टाइम अलग हो जाएगा इसका आप लोगों के लिए। और चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 2000, सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं, आज दिमाग खराब हुआ पड़ा है, नेट नहीं चल रहा था ना सुबह से, तो कुछ भी नहीं हो पाया, तो इसी वजह से मेरा आज थोड़ा सा माइंड सेट नहीं है। चलिए, अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। जब हमारा देखो, जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ था तो चंडीगढ़ के लिए उन दोनों में कोई बहस ना हो, कोई मारकाट ना हो, ये ना कहे कि ये हमें मिले या उसे मिले, तो दोनों का सरकार ने चंडीगढ़ को हेड क्वार्टर बना दिया था। तो इन दोनों का उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया था? चंडीगढ़ को ही बनाया गया था। चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में ही है, और पंजाब और हरियाणा का न्यायालय भी चंडीगढ़ में है। तो इसीलिए इन तीनों का जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ में है। ठीक है। चलिए, वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने न्यायालय हैं वर्तमान में? 25 उच्च न्यायालय हैं। अनुच्छेद 230 के तहत संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का बना हुआ है, तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है। इसी तरह से इसमें 231 अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त उच्च न्यायालय भी बनाया जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। देखिए, आगे चलते हैं। संयुक्त उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं और कहाँ पे हैं? देखो, सबसे पहले जो मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में है। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, दमन व दीप व दादर व नागर हवेली, बम्बई उच्च न्यायालय में है। सारे इन सबका कहाँ है न्यायालय? उच्च न्यायालय बम्बई में है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम कहाँ पर है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है इनका। और तमिलनाडु, पुदुचेरी, मद्रास उच्च न्यायालय है। केरल व लक्षद्वीप, एर्नाकुलम उच्च न्यायालय है। पंजाब, बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वह अंडमान व निकोबार का उच्च न्यायालय कहाँ है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। उसके बाद देखिए, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। उनकी नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम की सिफारिश से। कॉलेजियम की सिफारिश से राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, और कॉलेजियम में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम जज भी सदस्य होते हैं। और नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी विचार विमर्श किया जाता है। शपथ कैसे ली जाती है? इन्हें राज्यपाल और अथवा राज्यपाल के द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, और सभी जज संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यानी जब वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो उनको एक शपथ लेनी पड़ती है कि वो अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठावान रहेंगे। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। नोट देखो, ये इंपॉर्टेंट है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पंजाब के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है? पंजाब के राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है, जैसे मैंने आपको बताया। इस भवन का जो निर्माण करवाया था, वो मैप जो बनाया था, किसने बनवाया था? ली कार्बूजियर ने बनवाया था, जिसकी स्थापना नवंबर 1966 को हुई थी, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। उसके बाद नोट, 1998 में अस्थाई लोक अदालत की स्थापना हुई थी। किसकी? स्थाई। पहले अस्थाई थी, लेकिन 98 में किस स्थाई लोक अदालत की स्थापना हुई थी।
सबसे पहले 20 मार्च 1919 में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना लाहौर में की गई थी, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? शादीलाल था, जो कहां से थे? रेवाड़ी से थे। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब पंजाब उच्च न्यायालय लाहौर से शिमला स्थानांतरित कर दिया गया था। उस समय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? रामलाल जी थे। कौन थे? रामलाल जी थे। 17 जनवरी 1955 में शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। उसके बाद क्या? उच्च न्यायालय, उस समय उच्च न्यायालय के मुख्याधीश अमरनाथ भंडारी थे। जब हरियाणा का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1966 को पंजाब उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नाम से जाना गया तथा पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे उसके? मेहर सिंह जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? वो पहला उच्च न्यायाधीश मेहर सिंह जी को बनाया गया। अमरनाथ भंडारी कौन थे? ये मुख्य न्यायाधीश के पद पर जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, ये वो अमरनाथ भंडारी थे। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? देवी सिंह तेवतिया जी का था। मदन मोहन, सत्यम शिवम, जगदीश सिंह खेयर और तीरथ सिंह ठाकुर 5 ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश भी रह चुके थे। इसके बाद 1966 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में जजों की स्वीकृति संख्या कितनी थी? 68, और जिसमें से 38 स्थायी और 30 अस्थायी हैं, यानी वो उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है। ये अस्थायी ऐसे होते हैं, स्थायी वो होते हैं जिनको हटाया नहीं जा सकता। वर्तमान में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में जजों की प्रस्ताविक संख्या 85 है, जिसमें से 64 स्थायी और 21 अस्थायी हैं। हरियाणा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किरण आनंद पाल थी। कौन थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? किरण आनंद पाल थी। मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम उम्र 62 वर्ष होती है। कितनी होती है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम, सबसे ज्यादा से ज्यादा कितनी उम्र हो सकती है? 62 वर्ष होती है। वर्ष 2016 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। इसकी शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकता है UWHS, ऐसे भी करके आ सकता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म याद रखनी जरूरी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया था। तो ये थी आपकी आज की छोटी सी क्लास। मैंने बहुत उससे ली है, माइंड सेट नहीं था, सुबह से नेट नहीं चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसके लिए सॉरी। और वैसे मैंने अच्छे से समझाया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और हाँ, कल मेरी क्लास नहीं होगी, संडे है, संडे को छुट्टी रहती है, संडे को ऑफ रहता है, मंडे को क्लास होगी। ओके, और डेली मेरी क्लास 1 बजे आ जाती है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं।